कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबत्रा व्रत में बदेवा गोविंद दान धर्मादिवेति गोविंद दाम धर्मादिवेति राधा कृष्ण पूजय शंकर भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय हनुमान हरे की जय। सभी ऋषि मुनियों की जय। आज संतवाणी यूट्यूब के माध्यम से कर रहे संतवाणी क्रमांक 20 से प्रारंभ कर रहे हैं। शंकर भगवान की जय। संतवाणी क्रमांक 20। तो संतवाणी क्रमांक 20। हर समय संतों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें मानव के हितार्थ कही है। जिन मानवों ने संत की वाणियों पर ध्यान दिया और अपने जीवन में उतार लिया, हृदय में उतार लिया, उसका कल्याण हमेशा हुआ है। क्योंकि संत एक परमपिता परमेश्वर का ही स्वरूप है। भगवान श्री राम ने भी बार बार यही कहा है, संत का रूप ही मेरा रूप। मेरे दर्शन करना है तो पहले संतों के दर्शन करो और संतों की सेवा करो। इसीलिए जैसे भगवान किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा अपने भक्त का भलाई करते, ऐसे ही संत लोग कभी किसी का बुरा नहीं करते। अब युग के प्रभाव से कुछ संत ऐसे भी दुनिया में हो गए हैं जो अपना भला चाहते हैं कि और लोगों का ठगी विद्या का धंधा बना लिया। ऐसे संत भी कई आज के समय में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम आप सभी कर्जुग से कलयुग की ओर जा रहे हैं, तो युग का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे संत हो। लेकिन फिर भी कुछ संत ऐसे हैं जो परमपिता परमेश्वर के शरण में पड़े रहते हैं, दिन भर उनकी भक्ति साधना करते रहते हैं। ऐसे संत कभी किसी का अहित नहीं करते। जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे मानव का कल्याण हो। तो संतवाणी क्रमांक 20। संत कहते हैं हर समय राम भरोसे बैठे रहना उचित नहीं है। कई लोग ऐसे तेरे परमपिता परमेश्वर करेगा वो ठीक है, बैठे रहो देगा। तो हर समय राम भरोसे बैठे रहना उचित नहीं है। अपने घर पर भी भरोसा रखिए, अपने घर पर भी भरोसा रखिए। वह राम भरोसे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम ये मान लें कि जो होना लिखा है वो तो होगा, तो यह ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा अपने पर भरोसा नहीं है तो राम भरोसे क्या कर लेगा। ध्यान रखें, अगर राम जी का भी खुद पर भरोसा उठ जाए तो उनकी भी नैया डुबक हो जाया करती है। शर्त तो है कि राम खुद
तुम्हारे भरोसे बैठे कि शायद तुम राम राज की स्थापना के लिए कुछ करोगे। कितनी अच्छी बात कही संत ने। कई लोग कहते हैं कि राम मंदिर इतने समय से क्यों पड़ा रहा है? क्या तुम्हारे राम में शक्ति नहीं है? राम में तो शक्ति बहुत थी, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के कुछ गद्दार लोग थे जिन्होंने अपने धर्म के साथ गद्दारी का माहौल बनाया और राम मंदिर को बनने नहीं दिया। लेकिन हर चीज समय के अनुसार होती है। वो समय आया हिंदू जागरण का, अच्छे मानव का प्रधानमंत्री के पद पर बैठना और हर धार्मिक कार्य को करते हुए, सभी धर्मों को साथ लेकर करते हुए इस जीवन का संचार करना, वो समय आया। क्योंकि परम पिता परमेश्वर हर व्यक्ति को एक बार उठने का मौका अवश्य देता है, चाहे कोई हो। उसका सदुपयोग कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर ना जाने वो समय कब मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसलिए जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो। काफी अरसों से, काफी समय से हिंदू धर्म को गुलामी का सामना करना पड़ा। काफी वर्षों से कभी अंग्रेजों की गुलामी, तो कभी मुगलों की गुलामी, तो कभी धनाढ्यों की गुलामी। धनाढ्यों की गुलामी तो आज भी है, और कभी राजनेताओं की गुलामी। गुलामी खत्म नहीं हुई। अगर मुगलों से गुलामी का खात्मा खत्म हुआ, अंग्रेजों से खत्म हुआ, तो अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत खुद अपने ही लोग गुलामी कराने लगे। जो उनकी चमचागिरी करते हैं, राजनेताओं के उनके कार बनते हैं, और जो नहीं करते उनके कार नहीं बनते। गुलामी तो शुरू से होती आई है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि जब तक धर्म का दोहन नहीं होगा, मानव धर्म का पतन नहीं होगा, जब तक भगवान के अवतार का भी कारण नहीं बनेगा। और 21 नंबर संतवाणी क्रमांक 21 है। तो संत मुनि कहते हैं, जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते? कभी भी दो चीज मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, और भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। यही मायने में भजन ही भोजन है। कितनी अच्छी बात कही है हमारे संतों ने। जैसे मानव के लिए, कल्याण के लिए, जीने के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार अपने कल्याण करने के लिए भजन भक्ति भी आवश्यक है, जो आपके पाप कर्मों को खत्म करके आपका कल्याण करती है। भोजन और भजन ये दोनों ही आवश्यक है। और संतवाणी क्रमांक 22 संत मुनियों ने बड़े अच्छे बात हमको आपको बताए हैं। अब आगे कह रहे हैं संतों, संपत्ति हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगी, इसलिए प्रभु से प्रार्थना में कहना कि हे प्रभु, जब मुझे संपत्ति दो तो साथ में सद्बुद्धि भी देना। सद्बुद्धि रहेगी तो संपत्ति फिसलने नहीं देगी,
पुण्य लक्ष्मी का भाई है। जहाँ सुकृतकार होते हैं वहाँ पुण्य की प्राप्ति होती है, और वहीं लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। कुएं का पानी निकालने से पानी घटता नहीं है, निर्मल होता है। कुएं से पानी ना निकाला जाए तो जल पीने योग्य नहीं रह जाता। धन भी कुएं के जल के समान ही है। पुण्य कार्यों में खर्च करते रहें तो बढ़ता रहेगा आपका धन। और जो लोग तिजोरियों में, बैंकों में धन को भरते रहते हैं तो सड़ता जाएगा वह धन। बोलो तुम्हें क्या मंजूर है? कितनी अच्छी बात कही। जो लोग ये चाहते हैं कि धन जोड़ करके रख लें, धन को खर्च नहीं करते, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ऐसे लोगों का सोचना व्यर्थ है। जब तक आप खर्च नहीं करेंगे तो धन नहीं आएगा। हर व्यक्ति की एक औकात बनाई गई है प्रभु की तरफ से। किसी को 10 रुपए रोज मिलेंगे, किसी को 1000 रुपए रोज, किसी को 10,000 रुपए रोज, 10,000 रुपए रोज। तो पहले उन 10,000 या 1,000 जो भी मिल रहे हैं उनको खर्च तो करो, उसके बाद ही तो अगले दिन का मार्ग तय होगा और परमपिता परमेश्वर आपको फिर से धन देगा। जो लोग जो जोड़ करके रखते हैं वह धन बढ़ता नहीं है, बल्कि कुमार में जाकर के घट जाता है। और संतवारी क्रमांक 23, जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो मौत का अभ्यास करो। मरने से पहले एक बार मर कर देखो, घबराओ मत। मौत को याद करने से तुम जल्दी नहीं मर जाओगे, मगर हाँ, मौत के स्मरण से तुम्हारे मन में जो पाप और वासनाएं हैं वे जरूर मर जाएंगी। लेकिन आज का आदमी बहुत चालाक, चतुर है। वह मृत्यु का नाम तक नहीं सुनना चाहता। शादी के अवसर पर अगर कोई बच्चा कह दे राम राम सत्य है, तो फिर देखना मजा। हर आदमी को उसे फटकारेगा, भला बुरा कहेगा। ध्यान रहे, मृत्यु की राह पर जीवन का पौधा उगता है और जीवन फिर मृत्यु की राह में विसर्जित हो जाता है। कितनी अच्छी वाणी संत जी ने कहा। तो संतों ने बड़े अच्छे अच्छे मार्ग लोगों को बताए। और संतवाणी क्रमांक 24 करेंगे।